सीज फायर के बाद ट्रंप बुरी तरीके से घिर गए हैं और ऐसा घिर गए हैं कि अब उनकी कुर्सी तक जाने की नौबत आ गई है। जी हां, खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध के 40वें दिन सीज फायर कर लिया है, तो वहां के 85 सांसदों ने उनका इस्तीफा मांग लिया है, जिससे तहलका मच गया है। तो आखिर क्यों इन 85 सांसदों ने ट्रंप से मांगा इस्तीफा और आखिर कैसे ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान करके ट्रंप बुरी तरीके से घिर गए हैं, इन्हीं सवालों पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। 28 फरवरी को जब उन्होंने ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर हमले शुरू किए, तब उन्हें लगा था कि ये एक आसान जीत होगी। वो पहले से ही अपने दूसरे देशों में किए गए आक्रामक कदमों को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन इस बार हालात उनके अनुमान से बिल्कुल ही अलग निकले। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये युद्ध अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। शुरुआत में ट्रंप ने इसे ताकत दिखाने का मौका बताया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अमेरिका पर इसका दबाव बढ़ता गया। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना तेज हो गई। दूसरी ओर ईरान ऐसा देश था जिसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए उसने पीछे हटने के बजाय डट कर मुकाबला किया। यही वजह रही कि कुछ ही हफ्तों में अमेरिका को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। छठे हफ्ते तक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि दोनों देशों को मजबूर होकर बातचीत की राह पकड़नी पड़ी। इसे ट्रंप की बड़ी रणनीतिक असफलता के तौर पर देखा जा रहा है। जिस युद्ध को उन्होंने जल्दी जीतने का दावा किया था, वही उनके लिए राजनीतिक बोझ बन गया है। ईरान में जहां युद्ध विराम के बाद जश्न का माहौल है, वहीं अमेरिका में इस फैसले को कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ट्रंप के खिलाफ राजनीतिक विरोध पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 85 से ज्यादा सांसदों ने खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग की है। ये सभी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में विरोध पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इससे साफ है कि ट्रंप के खिलाफ असंतोष अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है। ट्रंप पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये युद्ध अपने पर्सनल विवादों से ध्यान हटाने के लिए शुरू किया है। खासकर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलों को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। कई लोग मानते हैं कि ट्रंप ने इन मुद्दों को दबाने के लिए युद्ध का सहारा लिया है। हालांकि ये आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन राजनीतिक माहौल में ये नैरेटिव तेजी से फैल रहा है। हालांकि विवाद तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब ट्रंप ने ईस्टर के मौके पर सोशल मीडिया पर एक बेहद ही आक्रामक और अभद्र पोस्ट किया। इस पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर अमेरिका के अंदर ही उनकी आलोचना होने लगी। कई सांसदों और नेताओं ने कहा कि एक राष्ट्रपति के भाषा में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्रपति से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इससे उनकी इमेज और भी ज्यादा खराब हुई। ट्रंप की लगातार बदलती बयानबाजी भी चिंता का कारण बनी हुई है। कभी वो युद्ध को जरूरी बताते हैं, तो कभी अचानक बातचीत की बात करने लगते हैं। उनकी रणनीति में बार बार बदलाव से ये मैसेज जा रहा है कि वो खुद भी क्लियर नहीं है कि उन्हें क्या करना है। इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि देश के अंदर भी लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है। इन्हीं कारणों से अब ट्रंप को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। खासकर अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल ये संशोधन ऐसे हालात के लिए बनाया गया है जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम ना हो। इस संशोधन की धारा 4 सबसे ज्यादा चर्चा में है। धारा 4 के तहत अगर उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत को लगता है कि राष्ट्रपति अपने पद के योग्य नहीं है, तो वो लिखित रूप से इसकी घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाता है। अगर राष्ट्रपति इस फैसले को चुनौती देता है, तो कांग्रेस में 2/3 बहुमत से यह साबित करना होता है कि वो सच में अक्षम है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि ट्रंप की हरकतें, जैसे अचानक फैसले लेना, गुस्से में पोस्ट करना और बार बार बयान बदलना, ये दिखाता है कि वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। ऐसे में देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए ये जरूरी हो गया है कि इस
पर गंभीर कदम उठाया जाए। हालांकि ट्रंप को पद से हटाना आसान नहीं है, इसके लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन जिस तरीके से विरोध बढ़ रहा है उससे यह साफ है कि मामला अब नॉर्मल नहीं रहा है। विपक्ष के साथ साथ कुछ रिपब्लिकन नेताओं के बीच भी असहजता देखने को मिल रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठी थी। ट्रंप के बेतुके बयानों को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर जैक ऑचिनक्लॉज ने साफ तौर पर कहा था कि ट्रंप ईरान के खिलाफ रणनीति में पूरी तरह फेल रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को अमेरिकी इतिहास का ऐसा राष्ट्रपति बताया था जिसने अकेले जंग शुरू की और हार की स्थिति में पहुंच गया। वहीं यूएस सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयानों को बेहद ही खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के इस तरह के बयान न सिर्फ हालात को बिगाड़ते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सैंडर्स ने यहां तक कह दिया था कि अब कांग्रेस को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस जंग को खत्म करना चाहिए। हालांकि ट्रंप के खिलाफ उठी आवाज यही नहीं रुकी। मार्जोरी टेलर ग्रीन, जो कभी ट्रंप की करीबी मानी जाती थी, उन्होंने भी ट्रंप पर तीखा हमला बोला और डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के सदस्यों को चेतावनी दी कि वो ईश्वर से क्षमा मांगे और ट्रंप की पूजा करना बंद करें। टेलर ग्रीन ने तो यहां तक कह दिया था कि ट्रंप पागल हो चुके हैं और उनके प्रशासन के लोग इसमें सहभागी हैं। दोस्तों, ये बयान इस बात का संकेत था कि ट्रंप को अब अपने ही खेमे में समर्थन कम होता जा रहा है। वहीं अब तो विरोध खुलकर सामने आ गया है और 85 सांसदों ने सीधा प्रस्ताव मांग लिया है। डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने भी ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा था कि उनके बयान एक पागल आदमी की तरह लगते हैं जो बिना सोचे समझे युद्ध जैसी गंभीर स्थिति में बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के रवैये से अमेरिका के सहयोगी देश भी उससे दूर हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ट्रंप की राजनीतिक साख को गहरा झटका दिया है। एक तरफ वो खुद को मजबूत नेता के रूप में पेश करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके फैसले और व्यवहार ने उनकी इमेज को कमजोर कर दिया है। युद्ध में जल्दबाजी, गलत आकलन और फिर अचानक पीछे हटना, इन सब ने उनके नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में यह विवाद किस दिशा में आगे जाता है। क्या ट्रंप अपने पद पर बने रहेंगे या फिर उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, ये तो फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले ने अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा तूफान लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका असर आने वाले समय में और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।